हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवली बर्ड्स एकेडमी। आई एम हेमा हिमांशी जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर टीचिंग एग्जाम में आता है। तो पहले इन दो वर्ड्स को समझ लेते हैं। ब्लूम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम ने एक थ्री हायरार्कियल मॉडल डेवलप करा है, थ्री हायरार्कियल क्लासिफिकेशन दी है रिलेटेड टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करा है उन्होंने एक थ्री हायरार्कियल मॉडल में, जिसमें पहला आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो आपने 3H की बात तो सुनी होगी। 3H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड। तो cognitive domain is related to the head, how we develop our cognition mind, our mental skill, कैसे हम सोचते हैं। in the same way affective domain talks about our heart, हमारे क्या emotions हैं, क्या हमारी feelings हैं, किस तरह का motivation, किस तरह का attitude हम develop कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा साइकोमोटर डोमेन जो है दैट टॉक्स अबाउट हैंड, कि किस तरह की फिजिकल मूवमेंट या मैनुअल वर्क हम किस तरह से करते हैं और किस तरह का हम इन तीनों को कंबाइन करके हमारे क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पहले डोमेन की, जो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ये बोलता है कि इट कॉग्निटिव रिलेटेड टू द माइंड, जो हमारा थिंकिंग एबिलिटी, जो हम अपने आइडियाज डेवलप करते हैं वो किस तरह से हम डेवलप करते हैं। तो ब्लूम ने एक हायरार्कियल मॉडल जो दिया है, ये 6 सब मॉडल्स के ऊपर, 6 डोमेन्स के बेस्ड है। तो पहले वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम नॉलेज लेते हैं, जो भी नॉलेज लिया उसको याद रखते हैं। रिमेंबर 1956 में ये डोमेन आया था, लेकिन इसको रिवाइज करा गया है 2001 में। 2001 में जो इवैल्यूएशन सबसे ऊपर रखा गया था, अब उसको ऊपर ना रखे, क्रिएट करना सबसे ऊपर रखा गया है। और पहले ये नाउन के ऊपर बेस्ड था, अब इसको वर्ब के ऊपर बेस्ड करा गया है, वर्ब फॉर्म के ऊपर। कि सपोज आपने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ली है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई पोएम है, चाहे वो कोई स्टोरी है, कोई चैप्टर है, कोई रेनबो के बारे में है, पेन के बारे में है, फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज आप उसको रिमेंबर। तो अब पहले उसे नॉलेज बोला जाता था 1956 में, लेकिन अब उसको रिमेंबर बोला जाता है 2001 में। फिर वो ये बोलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सब डोमेन है रिमेंबर के बाद जो आता है वो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के बाद हम उसको समझते हैं। वी क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि एनिमल हैज़ 4 legs, लेकिन ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग, देर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो विच आर ऑल्सो हैविंग 4 legs। तो हम समझते हैं चीज़ों को कि 4 legs वाला जानवर डॉग भी हो सकता है और कैट भी हो सकता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हम करते हैं, ये हमारा सेकंड लेवल पे आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा सब डोमेन जो है वो है हमारा डोमेन अप्लाई। जो भी हमने नॉलेज गेन करी है किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है, और अब हम उसको अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 + 2 4, तो उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं। या हमने जो मल्टीप्लीकेशन जो भी सीखा है 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, तो हमें सम मिला है, उसको हम सॉल्व करने के लिए उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा जो सब डोमेन है वो है एनालाइज करना, चीज़ों को एनालाइज करना, समझना कहाँ पे हम लैग कर गए, कहाँ पे गलती हो गई। सपोज आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स सही नहीं आए, तो आप एनालाइज करोगे, यू विल ब्रेक इनटू पार्ट्स और देखोगे कहाँ गलती रह गई। क्या आपने टाइम सही नहीं दिया, या आपका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं था, या आपने ग्रामर पोर्शन पे वर्कआउट नहीं करा, कॉम्पोजिशन के लिए प्रिपेयर नहीं करा, वोकैबुलरी आपकी वीक थी, या तो आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, ब्रेक करके देख रहे हो। नेक्स्ट आप इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएशन मीन्स आप जजमेंट देते हो, आप किसी चीज़ के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो हमारा सब डोमेन है वो है क्रिएट। किसी भी चीज़ को क्रिएट करना सबसे ऊपर माना गया है। आप पूरी नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद आप जो नई क्रिएशन करते हो उसको हायर लेवल पे रखा गया है। तो जो इसमें पहले जो 3 सब डोमेन मैंने बताया वो है लोअर लेवल पे, और जो उसके बाद सब डोमेन बताया वो है हायर लेवल। दैट मीन्स रिमेंबर
understand and apply, these three comes under the lower domain, and the analyze, evaluate and create, these three comes under the higher subdomain. तो इसको रिवाइज करा गया है 2001 में. तो हम किसी भी चीज को जब समझते हैं तो हम इन डोमेन्स के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं. नेक्स्ट डोमेन के बारे में बात करते हैं, ये है अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन बात करता है हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में, किस तरह का एटीट्यूड है हमारा किसी चीज़ के बारे में. इस डोमेन से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन से ही आते हैं. चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले हमारे हायरार्कियल ऑर्डर में जो है वो है हमारा रिसीविंग. हम जो भी नॉलेज रिसीव करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड के बाद जो भी हम वैल्यू देते हैं उस चीज़ को फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं. मतलब हम डिफरेंट बॉक्स में उस नॉलेज को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन हम कैरेक्टराइजेशन देते हैं उस चीज़ की. एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं या कोई वैल्यू डेवलप करते हैं, चाहे हम अपने अंदर उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं या कुछ मॉडिफाई करके अपने बिहेवियर में या अपनी फीलिंग्स में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं उस नॉलेज या उस चीज़ की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से. तो जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं. जो भी हमारा थिंकिंग एबिलिटी है उसके साथ हम अपना हार्ड वर्क करते हैं कि जो भी हमारी फीलिंग्स है, हमारी वैल्यूज़ है, जिस तरह का हमने एटीट्यूड डेवलप करा है, इन सब चीज़ों को एक साथ विद इन वन हैंड रख के हम किसी चीज़ को करते हैं. तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डोमेन की. नेक्स्ट डोमेन की हम बात करते हैं हमारा साइकोमोटर डोमेन. ये हमारा तीसरा डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डेवलप्स द स्किल्स रिलेटेड टू मैनुअल टास्क और फिजिकल एक्टिविटीज़. जो भी हम मैनुअली टास्क करते हैं, हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है, वो हमारे साइकोमोटर डोमेन की वजह से ही होता है. तो ब्लूम ने इसके अंदर 6 सब डोमेन्स दिए हैं. पहला सब डोमेन है रिफ्लेक्स मूवमेंट. रिफ्लेक्स मूवमेंट ये बोलता है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है. ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसा हमारे दिल का धड़कना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़. और छोटे बच्चे में रिफ्लेक्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है. लाइक छोटा बच्चा बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है. अगर आप किसी बच्चे को इस तरह से टच करोगे तो बच्चा हंसेगा और बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा. तो दिस इज अ रिफ्लेक्स मूवमेंट फॉर अ स्मॉल बेबी. लेकिन अगर किसी एडल्ट को हम ऐसे टच करेंगे तो वो बोलेगा पागल है क्या. तो रिफ्लेक्स मूवमेंट बच्चों में ज़्यादा होते हैं रैदर कि एडल्ट में. तो ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. नेक्स्ट जो डोमेन है हमारा सब डोमेन है, वो ये बोलता है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट. अब बच्चा धीरे धीरे अपने फंडामेंटल मूवमेंट स्टार्ट करता है कि उठना बैठना जो भी वो फिजिकल मूवमेंट गेन करता है. नेक्स्ट परसेप्चुअल. परसेप्चुअल जो वो परसेप्शन डेवलप कर रहा है चीज़ों के बारे में, चीज़ों को देख के अपने मूवमेंट से ऑब्जर्व करके. तो नेक्स्ट हमारा सब डोमेन है फिजिकल एक्टिविटीज़. फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो भी हमारी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी डेवलप करता है बच्चा धीरे धीरे, चाहे वो मूवमेंट, चाहे वो सिटिंग, रनिंग या इस तरह की फिजिकल मूवमेंट. फिर उसके बाद वो स्किल मूवमेंट स्टार्ट करता है. पहले बेसिक फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है वो, उठना बैठना चलना. देन उसके बाद वो स्किल मूवमेंट करता है लाइक राइटिंग, जिसके अंदर उसके फाइन मोटर्स स्किल्स काम आते हैं. नेक्स्ट आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन. नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन कहता है कि हम सिर्फ फिजिकली से ही अपने कम्युनिकेट नहीं कर सकते, फिजिकली हम अब रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने जेस्चर्स के थ्रू जो रिएक्शन देते हैं, हम अपने आइज़ के थ्रू या हमारे जेस्चर जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए. तो ये हमारा साइकोमोटर डोमेन ये हायरार्कियल ऑर्डर में रन करता है फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, टॉप लेवल. तो रिफ्लेक्स मूवमेंट इसमें लोअर लेवल है, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन इसमें टॉप लेवल, हायर लेवल है. तो साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन से आते हैं. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. So thank you for your support and do like and subscribe to my channel. Thank you.